हेलो दोस्तों, आज ज्ञान स्पर्धा में आप सभी का स्वागत है। आज की बेसिक टॉपिक में लेके आया हूं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलसीएम को लस कहते हैं और एचसीएफ को मस कहते हैं, जिसे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कहते हैं। लस क्या होता है और मस क्या होता है? लस जो कट जाए, क्या हो जाए भाई? कट जाए। लस जो कट जाए और मस होता है जो काट दे। क्या कर दे? काट दे, है ना। यानी जो संख्या से, यानी अगर हमने देखा कि वह छोटी सी संख्या, अगर हम देखें तो एलसीएम वह छोटी सी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे? सभी संख्याओं से कट जाए, उसे क्या कहेंगे? लस कहेंगे। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, उसे क्या कहते हैं? मस कहते हैं। लस जैसे अगर निकालने के बहुत सारे तरकीब बताया गया है। पहले हम बचपन में क्या करते थे, किसी को एलसीएम, किसी के अगर एलसीएम निकालना है तो हम क्या करते थे कि अगर 2, 6 और 8 इनकी एलसीएम निकालनी थी तो हम क्या करते थे कि भाई ऐसे एक डिवाइडर बनाते थे और देखते थे कि इसमें सबसे छोटा जो अंक है वो कौन है। तो भाई सबसे छोटा क्या होता है? यानी 2। तो हम देखते हैं कि क्या ये 2 से सब डिवाइड है, यानी 2 से भाग देने पर ये पूरा सब कट रहा है। तो देखते हैं 2 से भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 2 से कट गया। अब इसमें 2 से कौन से कटेंगे भाई? 1 तो नहीं कटेगा, 3 तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 कटेगा। तो हम क्या करेंगे? फिर से 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब फिर से 2 से डिवाइड किया, जो नहीं कटा उसे क्या कर ले? उतार लेते हैं। 2 दूना 4, अभी भी 2 से कट गया, है ना। फिर अभी भी 2 बचा हुआ है, यानी अभी 2 से फिर ये कटेगा और 1 3 1। अब क्या बचा है भाई? बचा क्या है? 3 बचा हुआ है। आइए हम अब क्या करेंगे? 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता है। अब किससे कटेगा भाई? कटेगा किससे? 3 से। अब 3 से जब हमने काटा तो ये कट गया 1 1 1। अब इसका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम यानी सभी, क्या कह रहा है भाई? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यानी इन सबको क्या कर दो? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 2 2 2 3, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24। कितना आ गया भाई? हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया? 24 आ गया। अब इसी को हम 60 तरीके से, मतलब इतना आसान तरीके से कैसे होता है ये सिखाते हैं। ये तो अभी आपको हम बचपन वाली चीजें सिखाएं जो हमें स्कूल और स्कूलों में क्या किया जाता था? पढ़ाया जाता था गुरुजन के हिसाब से। अब देखिए हमें इसी का निकालना है। कितना भाई? 2 6 8। इसी का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अब इसी का एलसीएम निकालना है ना, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है उसी को ले लेते हैं। सॉरी, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है। अब देखा 8, क्या ये दोनों 8 से कट रहा है भाई? ये दोनों को देखिए, ये दोनों से 8 कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये देखिए, तो ये दोनों से 8 कट रहा है भाई। 2 से तो कट जा रहा है बट 6 से नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे कि भाई 8 जो बड़ी संख्या होगी ना, उसी का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी दुगना कर लेंगे। भाई 8 का दुगना कर लेते हैं। 8 का दुगना कितना होता है? 16 होता है। अभी भी 16 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। अभी भी 16 6 से नहीं कटेगा। 8 से तो कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, बट 6 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करेंगे? फिर 8 का टेबल और बढ़ा देंगे, यानी 8 3 का कितना हो गया? 24। देखिए 24 2 के भी टेबल में आता है, 6 के भी टेबल में आता है और 8 के भी टेबल में आता है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब ऐसे हमने एक और ले लिया, जैसे 5 15 20 25 ले। अब इसका बताइए क्या निकालना है? हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालना है? पहले हमें क्या करना है? सबसे जो बड़ी संख्या, इसमें सबसे जो बड़ी संख्या उसे हम क्या करके ले लेते हैं। भाई बड़ी संख्या हमने ले लिया। अब क्या करें? 5 से हम भाग के देख के देखते हैं क्या ये कट रहा है? 5 से भाई 15 तो कट जा रहा है, 5 से 25 भी कट जा रहा है। अब 15 को देखते हैं, क्या 15 से 25 कट रहा है? ना, नहीं कट रहा है।
अब क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इसमें 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके जब तक तीनों से ना कट जाए तब तक हम क्या करेंगे, उसको बढ़ाते रहे। अब हमने किया कि भाई 25 गुना क्या होता है 50, तो 50 भी नहीं कटेगा, तो कितनी 75, क्या ले लिया हमने 75। देखिए ये 5 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा और 25 से कट जाएगा, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऐसे और सारे, अब जैसे मैंने ले लिया सपोज दैट एक एलसीएम 16 8 24 48। चलो अब इसका एलसीएम निकाल के दिखाइए कैसे होगा। इसका भी एलसीएम आसान एकदम, हमें क्या लेना भाई, सबसे बड़ी वाली संख्या पहले ले लेनी है। सबसे बड़ी वाली संख्या है क्या 48 है, क्या है 48। अब देखो भाई 16 के टेबल में 48 आता है, कहोगे हाँ आता है। 8 के टेबल में 48 आता है, हाँ आता है। 24 के टेबल में 48 आता है, अरे भाई आता है। तो इसका एलसीएम क्या हो गया 48 हो गया। अब कहां जाओगे ढूंढने, इससे आसान तरीका कहां मिलेगा, ठीक है। तो अब आइए, आप समझ में आ गया होगा कि आप लोग एलसीएम निकालने का आसान तरीका एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह इसी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभी हमने क्या सीखा एलसीएम, अब आइए हम दिखाते हैं एचसीएफ क्या होता है। भाई इसी का हमें निकाल देना है एचसीएफ। क्या निकालना है एचसीएफ। पहले हम पुराने मॉडल में चलते हैं कि भाई पहले कैसे निकालते थे। पहले क्या होता था कि भाई हम 2 6 8 तीनों के अलग अलग निकालते थे। भाई 2 का यानी 2 का भी खंड करते थे, 2 1 2, इसका भी खंड करते थे यानी 2 into 1 3, फिर इसका 2 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसका एक खंड कर देते थे, हमें ऐसे निकालता था। अब इसमें हम ढूंढते थे कि ये बताइए सबसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा कॉमन कौन हो। कॉमन का मतलब कि जवन तीनों में हो, जवन तीनों में मिल जाए उहे का होई कॉमन हो जाए। अब देखा, अब भाई 2 तो तीनों में मिल गल, का 1 तीनों में, और कुछ होगा तीनों में, और कुछ किसी में मिल नहीं रहा था, यानी इसका जो एचसीएफ हो जाएगा यानी मोसो हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हो गया। तो अब देखिए अब इस आसान तरीके में चलते हैं। अभी तो ये हम आपको स्कूल वाला बता रहा था। अब देखिए इसका आसान तरीका क्या है। भाई हमें क्या करना है, इसमें सबसे छोटी संख्या को पकड़ लेनी है। अभी तो हमने एचसीएफ एलसीएम में क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पकड़ते हैं। अब हमने एचसीएफ में कह दिया कि जो सबसे छोटी संख्या उसको ले लो। भाई सबसे छोटी संख्या क्या है 2 है। देख लो भाई 2 से सारे कट रहे, बस समझ जाओ क्या है, ये क्या हमारी एलसीएम निकल गई। एचसीएफ आ गया 2। अब जैसे हमने दे दिया भाई, कह दिया कि 5 और 15 और 25। अब कह रहा भाई इसका भी तो निकाल के दिखा दो। अब इसमें भी तो भाई 5 जो है ना, 5 से भी तो सारे कट जाएंगे, यानी जब 5 से भी सब कट जाएंगे तो क्या, अब कह रहा भाई क्या ये संभव है, क्या इसका एचसीएफ 5 होगा। आइए हम पुराने मेथड से करके एक बार देख लेते हैं। भाई 5 15 25, क्यों, क्योंकि भाई देखो ये 5 into 1 5 into 3 5 into 5। अब तीनों में कॉमन क्या है जरा ये देखो भैया, तीनों में हमने क्या दिखा 5 ही कॉमन दिख रहा है, तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। अब आसान तरीकों से भी देख लो, जो इस छोटी संख्या को हम उठाते हैं सबको काट देते हैं। अब सब कट गया, किससे कट गया भाई 5 से कट गया, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया 5 हो गया। अब एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जैसे अगर हमने कह दिया भाई कि आप तो कहोगे कि सर ऐसे तो सही चल रहा है। अब और एक का क्वेश्चन लगा के देखते हैं। जिसे हमने ले लिया, कहते भाई 4 6 8। अब बताओ, अब तो कहेंगे कि भैया 4 से तो ये सब तो कटेंगे नहीं। हमने 4 को उठाया बट ये तो कटेगा ही नहीं। जब ये कटेगा ही नहीं तो हम कहां से एचसीएफ निकाल देंगे, निकाल सकते हैं। जो सबसे छोटा डिजिट होता है ना, जो सबसे छोटा होता है उसी को पकड़ लो और इसका खंड कर दो। इसको कितने भागों में बांट दिया हमने, 2 भागों में बांट दिया। 2 भागों में बढ़ गया ना, एक को उठा के डिवाइड कर दो सबसे। देखो 2 को उठाया, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपने कहा भाई चलो इसमें 2 मिल गए, तो आपने कह दिया कि नहीं चलो भाई निकल गया। अब अगर हमने 6 ले लिया और यहां पर
8 कर दिया और 12। चलिए अब इसका एचसीएफ निकाल के दिखाइए, एचसीएफ। इसका एचसीएफ कैसे होगा? इसका भी बहुत आसान है, एकदम आसान तरीके से, बस माइंड लगाओ, आंसर कैसे? सबसे छोटे को हमें पकड़ना है, सबसे छोटा है क्या? 6। भाई 6 का खंड कर दो, 6 का 2 खंड कर दो, कितना हो गया भाई? इसका 3 हो गया, 2 हो गया, हो गया। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन का मतलब होता है कि जो देखो हाईएस्ट कॉमन में 3 से तो ये सारे कटेंगे नहीं भाई, ये तो कट जाएगा, लेकिन 8 कटेगा नहीं? कटेगा। तब किससे कटेगा? 2 से कटेगा। जब 2 से कटेगा तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब ये तो अभी हमने दिखाया कि भाई एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है कैसे। यदि अगर दे दिया जाए, यदि कहे, क्या कहे भाई? यदि आपके दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालना हो, एलसीएम कौन सी संख्या है? अभाज्य, जैसे 5 और 7, कहते भाई इसका एलसीएम निकालो। क्या निकालो? 5 और 7 के एलसीएम। तो जब भी अगर ऐसे दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए या 3 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालने के लिए दे, तो सोच लीजिए आप क्या करिए कि इन दोनों का क्या होगा? गुणनफल ही क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। यानी 7 5 या 35, यानी जो इसका गुणनफल ही होगा वही इसका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। जैसे हमने और ले लिया, एलसीएम हो गया 5 3 1। इसका भी अगर हमें निकालना है एलसीएम, तो 5 3 15, 1 है ही है, यानी इसका गुणनफल क्या हो गया? 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। आइए अब देखिए एक चीज देखते हैं। अगर हमने देखा कि भाई किसी चीज का एलसीएम, सपोज दैट एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, बहुत आसान है, वो भी है। जैसे हमने एक निकाल लिया, भाई एलसीएम निकाल लेते हैं 16 8 24 और 48 का। हमने क्या निकालना है? एलसीएम। हमने बताया कि भाई इन सब का एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसी को हम क्या करते हैं? पहले उठाते हैं और सबसे छोटी संख्या से या तीनों से सबसे उसमें भाग देते हैं। देखा हमने कि भाई 48 को उठाया और इन सबसे भाग दिया, तो क्या किया? कट गया, यानी इसका एलसीएम जो हो गया वो क्या हो गया? 48 हो गया। 48 हो गया ना। अब इसी का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या निकालेंगे? एचसीएफ 16 8 24 और 48, ये क्या हो गया? इसका एचसीएफ। अब इसका एचसीएफ क्या हो? पहले हम क्या कर रहे हैं भाई? सबसे छोटी संख्या को उठाएंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है। कितना हो? 8। 8 में देखा, 8 से भाग करिए कि देखो सब कट रहा है क्या? तो इन्होंने 8 से भी भाग किया तो 16, यानी 2 बार में कट गया। 8 3 का 24, 3 बार में कट गया। और 8 6 48, यानी 6 बार में कट गया। यानी इसका एचसीएफ क्या है? 8 है। अब देखिए एक चीज यहां देखने, भाई कोई भी संख्या, अभी हमने देखा कोई नहीं, इसका क्या निकाला? मौसा निकाल दिया, कितना आ गया? 8 आ गया। अब लिखा भाई कोई भी संख्या का मौसा उस संख्या के लसा का पूर्णतः काट देती है। यानी कोई भी संख्या का मौसा, अगर मैंने मान ली इसी संख्या का हमने क्या निकाल दिया? लसा निकाल दिया, और इसी संख्या का हमने क्या कर दिया? मौसा निकाल दिया। अब इसको देखेंगे ना, तो जो इसका लसा निकलेगा और इसका मौसा निकलेगा, लसा को मौसा क्या करेगा? काट देगा। हमेशा ये चीज हमेशा मिलेगी आपको कि जो इसका लसा निकल, किसी भी संख्याओं का आप लसा निकालिए और उसी संख्या का मौसा भी निकालिए, तो क्या होगा कि दी हुई कोई भी संख्या का लसा उस संख्या के दी हुई संख्याओं का मौसा उस संख्या के लसा को क्या करती है? विभाजित कर देती है या काट देती है। जैसे आइए एक और लगा के देखते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4 6 8, हमने ये ले लिया। इसका हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालना है 4, सबसे हमने क्या किया? एलसीएम मतलब सबसे बड़ा वाला लेना है। तो अब देखिए हमने क्या ले लिया? 8 ले लिया। अब 8 से तो भाई ये कटेगा, 4 से तो 8 कट जाएगा, बट 6 से नहीं कटेगा। तो इसे क्या करेंगे? 8 का 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 24 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 24। अब इसी का हमने क्या निकाल लिया? एचसीएफ निकाल लिया। क्या निकाल लिया? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होगा भाई? 4 6 8 का एचसीएफ
क्या करना है, सबसे छोटे वाले को उठाना है। सबसे छोटा वाला क्या है, 4 है, इसे 2 खंडों में क्या कर दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, यानी 2 इंटू 2, भाई 2 दूना 4 होता है ना, तो 2 दूना 4 कर दिया। तो इसमें से एक यानी छोटी वाली किसी को उठाते हैं, इससे डिवाइड करके देखते हैं, भाई 2 से 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, यानी इसका जो HCF, जो इसका HCF होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब देखते हैं क्या भाई दी हुई संख्याओं का जो ल स निकला है, क्या वह म स से कट जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ कि 2/24/2 से काटोगे तो 12 बार में ये कट जाएगा। इसका मतलब है कोई भी संख्या का म स उस संख्या के ल स को क्या करेगा, उस संख्या के ल स का पूर्णतः काट देगा, उस संख्या के ल स को पूर्णतः क्या कर देगा, काट देगा। आइए अब देखते हैं भाई कि अगर अभी तो हमने अब अगर दो पूर्ण दो अभाज्य संख्याओं का अगर हमने ले लिया LCM, क्या ले लिया, LCM, दो अभाज्य संख्याओं का, जैसे 5 7 हमने ले लिया। भाई कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम, हमने अभी बताया कि इसका एलसीएम कितना होता है, यानी इन दो संख्याओं का एलसीएम निकालने के या दो किसी भी अभाज्य संख्या का एलसीएम निकालने के लिए, यानी उनका क्या होता है, गुणनफल ही उसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी इन दोनों के बीच का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, इसका एलसीएम कहलाएगा। भाई एचसीएफ क्या होगा, यानी 5 और 7 का कभी भी देखिएगा जो भी यानी अभाज्य संख्याओं का HCF सदैव क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।